सुनो मंथरा बात थोड़ी तोरी गैया खनी तथारा चति मोरी। आज के कई के बात समझ में आ गई कि मंथरा क्या कह रही है। नई हर जन्म भर बाबर जाई। आज के कई कहती है नई हर जन्म भर बाबर जाई तब हो नगर बसवती सवताई। मंथरा ऐसी चिंगारी डाल दी कि कई भड़क गई और कहती है सुनो मंथरा बात फुरी तोरी और दहिनिया खनी तफार तमोरी। अब मैंने प्रण कर लिया है कि हम अपने नैहर में जा करके भैया की भाभी की सेवकाई कर लूंगी, अपने नैहर में जाकर के पानी भर लूंगी, लेकिन हम जीते जी सवत की सेवकाई नहीं करूंगी। नैहर जन्म भर बब्बर जाई और जियत न कर बसवती सवताई। तो अपने जीते जी सवत कौशल्या की सेवकाई मैं नहीं करूंगी। कुबरी करी कबूली करके और कपट छुरी उरपाहन तेरी। ऐसी छुरी तेरी तैयार कर ली मंथरा ने कि काम कर गई। अब मंथरा भी अपना बदला ले रही है। बदला गुरु जय हो। बदला ये है कि एक 4 पांव की जीव थी सबसे पहले मंथरा, पहले जन्म हिरण और हिरनी। पहले जन्म में मंथरा हिरनी थी, हिरण और हिरनी। वाह! राम के दिन हमारे राम दीन भैया राम भक्त प्रभु के चरणों में 11 पत्र मुद्राओं का प्रसाद है। जय हो। पहले जन्म में मंथरा हिरनी और हिरण थे। हिरण को कैकेयी ने ही मरवा दिया था। कैकेयी ने हिरण को मरवाया था। अब हिरनी बिचारी अकेले क्या करे। हिरनी ने कहा जब अवसर आएगी तो हम भी तुम्हारे पति को जय सीताराम। आज वही हिरनी मंथरा है और कैकेयी महाराज दशरथ की महारानी है। आज मंथरा अपनी छुरी ऐसी पैनी कर ली और तैयार करके अपनी छुरी चला दी। अपनी छुरी चला दी। अब क्या कहती है कि कुबरी करी कबूली कैकेयी कपट छुरी उन पाहन के और लखई नारी निकट दुख कैसे। राधी को ये नहीं पता है कि हमारे ऊपर पहाड़ दुखों का आने वाला है। आज कैकेयी ऐसे नहीं समझ पा रही है कि और मंथरा पहाड़ डालने वाली है।
कि कहीं नहीं समझ पा रही है। लखाई नारानी लखाई नारानी निकट दुख कैसे अचर हरि तटिन बल पशु जैसे। बल पशु हरी हरी घास चर रहा है। जैसे कहीं किसी की बलि देनी है, अब मान लीजिए कोई कहता बकरे की बलि दे दो तो हमारा काम सही हो जाए। जैसे उस बलि के बकरे को लाया जाए, हरी हरी घास में डाल दिया जाए चरो, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हमारी बलि होने वाली है ना। उदाहरण है कि उस बकरे को ये नहीं पता कि हमारी बलि चढ़ा दी जाएगी। आज के कई को वैसे ही ये नहीं पता है कि हम विधवा बना दिए जाएंगे। विधवा इनकी समझ में आ। ऐसी तेरी अपनी छुरी को कि अपना बदला लेने के लिए तैयार है, और रानी उसी बकरे की भांति। बाबा जी ने लिख दिया कि लखाई न रानी निकट दुख कैसे, दुख सामने खड़ा है और दिखाई नहीं देता। जैसे बलि के बकरे को बलि होने की बात उसके समझ में नहीं है। और एक बात और है, अगर किसी से काम लेना है ना तो उसे अच्छा अच्छा चारा दिया जाता है। तो उस बलि के बकरे को जैसे हरी हरी घास दी जाए, उसको क्या पता कि हमारी बलि हो जाएगी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आज के कई को भूत सवार हो गया कि हमारा भरत राजा है। के कई कहती है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि भूपति राम शपथ जब करई, जब राम की शपथ खा जाए और तब मांगे वजह वचन न करई। जिससे वचन न टले, जब भगवान राम की सौगंध खा जाए तब वरदानों को मांगना। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगो जही वचन न करई। आज के कई पाठ पढ़ा रही है और के कई समझ रही है कि बड़ी बुद्धिमान बाती हमारी है। कुबेर ही रानी प्राण पिय जानी, कुबेर ही रानी प्राण पिय जानी, बारे बार बरु दूध बधानी। अपने दोनों वरदानों को मांग लेना आज अच्छी तरह से बता देती है। हुआ क्या, शाम हो गई। यहाँ तो नहीं हुई, लेकिन बातें करते करते के कई और मंथरा में शाम हो गई और कहने लगी अब तुम सीधे कोप भवन चली जाओ। सांझ समय सानंद नृप गयो के कई गेह, और गवन निठुरता निकट किए जनु धर देह स्नेह। शाम होते ही के कई के भवन में आज महाराज जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कोप भवन सुनी सकुचवराय। पूछा गया कि केकई कहाँ है,
तो पता लगा कि कई कोप भवन में है। अच्छा, जैसे आज भी अगर कोई गुस्सा है ना, तो महिला अगर अपने पति से गुस्सा गए तो ये कंटे में जाके बैठे जाए, अंते बैठा जाता है एकांत में बैठेगी कि आज हमसे तो बोलबे नहीं करबे, चाहे जितना बोले, है ना। अगर कोई महिला अपने पति से गुस्सा करती है तो वो यही कहती है कि जाए चाहे पूरे घर में यार पर्यटन का हेरे न पड़िया, हेरे पर्यटन से बोले बोले कर कोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बसया गहोड़ पारई न पाओ। जब केकई कोप भवन में राजा दशरथ को मिली तो राजा दशरथ कहते केकई, आज कितना अच्छा कार्य होने जा रहा है, प्रातः काल राम का राज्य होगा और तब आकर के कोप भवन में आ गई हो, क्या कारण है? जाई निकट नृप कहमृद बानी, जाई निकट नृप कहमृद बानी, प्राण पिया के ही हे तुरसानी। प्राण पिया तुम किस कारण से निशानी हो? आज ना तुम्हारा श्रृंगार अच्छा है, अच्छे काम में लोग जल्दी से अपना तेल पार्टी करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सज धज के सब तैयार होते हैं। हाँ, राजाओं के यहाँ सामग्री खत्म होगी, कभी नहीं खत्म नहीं हुआ था, हुआ तो वही होना है, जो भगवान करेंगे वही तो होगा। कर दिए वस्त्र को तार तार, केकई ने अपने कपड़े फाड़ दिए। अरे कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटक के मोती जंजाल हुए, बार बिखेर लिए, बिंदी नहीं लगाई, सिंदूर नहीं लगाया, और चूड़ी कंगन भी ऐसे तैसे पड़े हो जैसे कि कोई काम में व्यस्त हुआ हो, श्रृंगार ना किया हो। आज देखिए कौन से काम में व्यस्त है, भारत को राजा बनाने में व्यस्त है। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटक के मोती जंजाल हुए, और बाली में झुमका उलझ गए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। आज के कई के क्या हाल, अपनी दशा क्या बनाई है कि थी लाल मांग जब आंखों में, अरे सिंदूर कहाँ भरा जाता है, मांग में, और इतना रूप बनाया कि वो है सिंदूर आंखों में बहकर आ गया। थी लाल मांग अब आंखों में, और काजल ने काले गाल किए, काजल ने आज सिंदूर आंखों तक बह गया,
और आंखों का काजल गालों तक बह आया, यह रूप है। और श्रृंगारी दानी पर तेल पड़ा, श्रृंगार दान अस्त व्यस्त पड़ा है, तेल नया हुआ पड़ा है, न सिंदूर सही है, न काजल की डिब्बी सही है, न कंघी सही है। श्रृंगारी दानी पर तेल पड़ा, कंघी में दांत निकाल दिए। अरे रानी हे प्राण पिए ये क्या है तेरी, बोलो तो ढंग दो ढंगा है। वक्त फूल से चेहरे का, हे रानी वक्त फूल से चेहरे का हो रहा मलिन रंग क्यों है। हे रानी अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ। अरे तुमको भवन में क्यों आई हो? अगर तुम्हें किसी ने गाली दी हो या कुछ कहा हो तो हमको बताओ, क्योंकि तुम सबसे प्रिय मेरी रानी हो। अब कई चटक कर बोली, हाँ हम जानी जतरा तुम हमका मानत हो। आज दशरथ कहते हैं कि जिन आंखों ने हो त्रास दिया, अगर किसी ने तुमको आंखें तरेरी हो वे आंखें फोड़वा दूंगा। आज इतना मनाते कोट भवन में, अरे अपनी रानी को सब मनाते हैं। आज भी अगर पत्नी क्रोधित हो जाए तो हम तो कहते हैं जितना हो सके उतना ज्यादा पत्नी का मनाओ। मनाना कोई बुरी बात नहीं है, दशरथ भी मना रहे हैं, है ना। अगर पत्नी रूठ जाए तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी को मनाए। आज इतना बड़ा दशरथ करने के लिए तैयार है कि जिन्हें आंखों ने त्रास दिया, जिन्हें आंखों ने त्रास दिया उन आंखों को फोड़वा दूंगा। अब इससे ज्यादा कर सकते हैं। और जो जिभ्या ने कटु वचन कहा वो जिभ्या कटवा सकते हैं। आज भी अगर रूठी हुई पत्नी से पति कहता है, अच्छा ये बता तुम हमसे रूठी होती तो पड़ोसी से लड़ाई तो नहीं कर जाएगा, क्या तो हुआ ना। अगर पड़ोसी तुमका कुछ काम हुए तो बताओ, जहां सवेरे लाठी चल जाए। लेकिन तुम अपनी बुराई अपनी से रूठने का तो कारण बताओ। बड़े प्रेम से अपनी पत्नी से कहते हैं राजा कि उठो सोला श्रृंगार करो। अरे इस तरह कौन मनाएगा। और हम तो आज भी कहते हैं अगर पति रूठ जाए तो पत्नी को मनाना चाहिए, और पत्नी रूठ जाए तो पति को मनाना चाहिए। देखिए आज महाराज दशरथ अपनी पत्नी को कैसे मनाते हैं कि उठो सोला श्रृंगार करो। बाबा जी दशरथ ज्ञानी थे, ऐसी नहीं थी कि वो पति पत्नी और रानी राजा का ही व्यवहार था। ज्ञानी थे। आज के कई रानी को मनाते हैं कि उठो सोला श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी।
क्या संकट है, क्या पीड़ा है। अगर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का संकट हो तो बताओ, अगर किसी प्रकार की बीमारी हो तो बताओ, अभी हम वैद्य को बुलाते हैं। तब वैद्य होते थे, आज तो क्या है, डॉक्टर है। आज डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब पति कहता है पत्नी से कि अगर तुमको कोई बीमारी हो तो बताओ। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी गंभीर बीमारी से परेशान रहती है और धन खर्च के कारण अपनी दशा देख करके अपने पति से नहीं बताती कि हमको ये बीमारी है ना। आज दशरथ जी कहते हैं कि अगर कोई पीड़ा हो, कोई बीमारी हो तो भी बचाओ, तो भी बताओ। अगर तुमको कुछ मांगने की इच्छा हो, अगर हमने कभी तुमने मांगा हो, हमने ना दिया हो। आज भी पति अपनी पत्नी को मनाते तो कहते अच्छा बता, जब तुम जब कुछ मांगे हम देना है कि नहीं देना। आज भी ऐसा होता है। और अगर नहीं दीना हुआ चाहे नहीं, तुमका जो चाहत हुआ फिर बताओ। भारत हो चाहे जान हो, होता है कि तुमको अगर जब कुछ मांगे हुए। आप दशरथ कहते हैं कि कैसे कहते हैं कि क्या संकट क्या पीड़ा है, तो उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी।